स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अथ त्रयोविंशो अध्यायः। बोलिए श्री दीपनारायण भगवान की जय, श्री देवेश्वर महादेव की जय। तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय में आज हम आदि ऋषि, कर्दम ऋषि और माता देवहूति के विहार का वर्णन सुनेंगे। मैत्रेय जी कहते हैं कि माता पिता के चले जाने के बाद अपने पति के अभिप्राय को समझ गई। सामान्यतः लोग विवाह के तुरंत पश्चात, जो एक वर्तमान में एक परंपरा है कि विवाह के पश्चात लोग घूमने फिरने चले जाते हैं, लेकिन कर्दम ऋषि है, वे पहले तपस्या कर रहे थे, विवाह के तुरंत बाद भी वो तपस्या में ही बैठ गए। पितृभ्याम परिस्थिति साध्वी पति इंगित को विदा, यानी पति इंगित, पति ने जो इशारा, अभिप्राय, अगर आपका किसी से गहरा संबंध है और बहुत शब्दों की जरूरत है तो समझ लो अभी संबंध गहरा नहीं है। संबंधों की गहराई उसी में है कि धीरे धीरे शब्द खो जाएंगे। पति के अभिप्राय को जान करके देवहूति प्रतिदिन अपने पति की प्रेम से सेवा करती थी। वो यज्ञ करते थे तो हवन की सामग्री देती थी, वो ध्यान में बैठ जाती थी तो पाँव से आवाज़ भी नहीं करती थी, अपनी पाजेब, अपनी जो पायल है वो खोल देती थी। ऐसा देवहूति का स्वभाव था। और जैसे माता पार्वती भगवान शंकर की सेवा करती है, संसार में दाम्पत्य का जो सबसे बड़ा आदर्श है वो भवानी शंकर ही है, माँ भवानी और भगवान शंकर का। विश्रम्भेणात्म शोचेन गौरवेण दमेन च शुश्रया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। उन्होंने काम वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद को त्याग दिया। विसृज्य कामम दंभम च द्वेषम लोभ अघम मदम अप्रमतोद्यता नित्यम तेजिया समतोषयत। सेवा, शुश्रूषा, विश्वास, पवित्रता, मधुर भाषण, बस ये इन गुणों से अपने पतिदेव को उन्होंने संतुष्ट किया। किस चीज़ से संतुष्ट किया? अपने पति को एक बार समस्त संसार की पत्नियां और पति सुने, ये बात दोनों पर है कि उन्होंने काम वासना को त्याग कर, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप, मद को त्याग कर, विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, ये सबसे बड़ी चीज़ इसमें मुझे संयम लगती है। संयम है ना, वहाँ सब कुछ है। तो इससे एक दूसरे को संतुष्ट किया। और इंद्रियों के आधार पर हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के आधार पे संतुष्टि है ही नहीं। बल्कि मज़े की बात तो ये है कि जितनी टेस्टी और स्वादिष्ट चीज़ खाओ, भूख और लगती है, और खाऊं 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 खाऊं, लेकिन खाने से कभी तृप्ति नहीं है। किसी भी भोग भोगने से तृप्ति है ही नहीं। कोई आके दुनिया में बता दे कि हमने इतने भोग भोग लिए और हमको तृप्ति हो गई। इंद्रियों का स्वभाव संतुष्ट होना है ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। यानी इंद्रियों से संतुष्टि नाम की चीज़ है ही नहीं। इसको मान लो, या दांत तुड़ा के, हड्डी तुड़ा के, घुटने तुड़वा के, सिर फटवा के, पूरी दुनिया में तमाशा बनवा के मान लो, इंद्रियों के स्वभाव में संतुष्टि है ही नहीं। क्योंकि इंद्रियां बहिर्मुखी होती है, तब बाहर से संतुष्टि मांगती है, और संतुष्टि आती है आत्मा से और संयम से। ये योगियों का निष्कर्ष है, ये रिसर्च है, ये अन्वेषण है, ये शोध अब करने की जरूरत नहीं है, ये प्रूवन है। अब देखिए क्या हुआ। सवे देव ऋषि वैस्ताम मानवी समनुव्रताम देवाद गरीयसी पत्युरा शासानाम महाशिषः। देवहूति समझती थी कि मेरे पतिदेव से बढ़कर कोई है ही नहीं, इसलिए वह उनसे बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा लगाती थी। और कालेन भूषाम क्षामाम कर्षिताम व्रतचर्या प्रेम गदगदया वाचा पीड़ित कृपयाम अब्रवीत। वर्षों तक सेवा करती रही। अब कुछ लोग तो थोड़ा कल्पना में होते हैं सामान्य, लेकिन ये कथा जो आप सुन रहे हैं, भगवान अलखपुरी भगवान की कृपा से, देवपुरी भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से, इस कथा में तो आपको हम वही बात बताएंगे जो लिखी हुई है। जो फिक्शन है और कल्पनाएं हैं और अलंकरण करना है वो और कथाओं में सुने आप। इसमें बताया है
कि बहुत दिनों तक अनुवर्तन करने वाली मनुपुत्री ने व्रत का, नियम का, स्वाध्याय का पालन किया और दुर्बल हो गई। यानी एकदम इतनी सुंदर थी कि वो देख करके भी विश्वावसु गंधर्व नीचे धड़ाम से गिर गए। वो ऐसी हो गई जैसे 80 साल की बुढ़िया। अब बुढ़िया कोई गाली नहीं है, अब बूढ़ा को बूढ़ा ही कहेंगे ना, लेकिन आप किसी बुढ़िया को बुढ़िया कहो अच्छा नहीं लगता, आप किसी को आंटी भी कह दो अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो ऐसे दिखने लग गई, कृशकाय हो गई। अंदर का तेज था लेकिन शरीर दुर्बल हो गया। कोई क्रीम नहीं, कोई उपटन नहीं, कोई स्नान नहीं, जटाएं हो गई, बाल एकदम। और एक दिन दुर्बल हो गई। देव ऋषि कर्दम को दया आई और बोले, गदगद वाणी से बोले, कर्दम जी तुष्टो हम अद्य तव मानवी मानदायः शुश्रया परमया पर्याच भक्त्या यो देहिनां मयतीव सुहृत सबदेहो नावेक्षित समुचित चपितम मदर्थे। कर्दम जी की तरह कोई दूसरा कर लेना तो पता नहीं कौन सी धाराएं लग जाए, दहेज का मुकदमा हो जाए और पति के ऊपर आरोप लग जाए कि ये तो पता नहीं कि इस बीमार है। कर्दम जी ने वर्षों तक उससे तपस्या करवाई, सेवा की। अच्छा, पत्नी भी अब सेवा तो करेगी ना। अगर पति रात को बोतल चढ़ा करके भैरू जी बन के आएगा घर में तो पत्नी सेवा नहीं करेगी, लेकिन पति तपस्या करेगा तो पत्नी भी सेवा करेगी। देखिए, दोनों पर निर्भर है ये बात। हम कभी भी किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। शास्त्र में, सनातन में किसी का पक्ष, अब पति कर्दम जैसा हो तो पत्नी देवहूति ही होगी, पति भगवान शंकर जैसे हैं तो पत्नी फिर माता पार्वती ही होगी। तो बोले कि देखो मनुनंदिनी, तुम्हारी सेवा बहुत मुझे तुष्ट कर चुकी है। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय है, लेकिन तुमने अब सेवा करते करते अपने शरीर को खत्म कर लिया। तुमने अपने शरीर के क्षीण होने की परवाह नहीं की। ये में स्वधर्म निरतस्य तप समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि तानेव में ये मदनु सेवन या अवरुद्धान दृष्टिम प्रपश्य वितराम्य भयान शोकान। देखो, सेवा से जो मिलता है ना वो तपस्या से भी नहीं मिलता। आप किसी तपस्वी की सेवा करते हैं और उसको जो सिद्धियां मिलती है वो सेवा करने वाले को मुफ्त में मिल जाती है। ये मजे की बात, आप, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं गोस्वामी जी की सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवा करना सबसे, सेवा सर्विस नहीं है कि भैया आप 4 घंटे गए, 10 से 5 गए, आपको पेमेंट मिल जाएगा। सर्विस और सेवा में फर्क है। तो अपने धर्म का पालन करने से मुझे तप समाधि उपासना योग के द्वारा जो भी मिला है उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा अधिकार हो गया है। तुमने सेवा की तो अब कितनी बड़ी बात है कि कर्दम जी की परमिशन नहीं मिली कि आपको परमिशन मिलेगी। कर्दम जी ने कहा नहीं कि मैं तुम्हें ये देता हूं। कौन देता है? बोले तुमने सेवा की इसलिए तुम्हारा अधिकार हो गया उन पे, सेवा करने वाला। इसलिए कभी कभी ऐसा देखने में आया कि गुरु गड़बड़ है, गुरु घंटाल है, लेकिन शिष्य की श्रद्धा सच्ची है, शिष्य को मिल जाएगा। गुरु चूक जाएगा, शिष्य को मिल जाएगा। लेकिन गुरु तो परमेश्वर है, लेकिन शिष्य की श्रद्धा सच्ची नहीं है तो शिष्य को कैसे मिलेगा? इसलिए गुरु और शिष्य के संबंध में सब कुछ शिष्य पे निर्भर करता है, गुरु पे निर्भर नहीं करता है। गुरु यदि देना चाहे और शिष्य नहीं लेना चाहता है तो गुरु जी क्या करे? और गुरु जी देना नहीं चाहते हैं लेकिन शिष्य में पात्रता है तो शिष्य के पास में वो सब कुछ बह के आ जाएगा, जैसे आसमान से जल नीचे बरस के आता है। शिष्य को अपने भीतर पात्रता किसको बोलते हैं? अपने भीतर खालीपन लाना होता है। तो अन्य पुनर्भगवतो भ्रुवि उद्विजम्भ्रहस विसभ्रष्टितार्थ रचना किम उक्रमश्य सिद्धासि भुंक्ष्व विवाणिज्य धर्म दोहान दिव्यान नरे दुर्धिगावन नृप विक्रिया भी। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान हरि के भृगुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन तुम मेरी सेवा से कृतार्थ हो गई हो। यानी कि किसी के पास अष्ट सिद्धि नव निधि भी आ जाए ना, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा नहीं है तो वो सब खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि कोई पत्नी सती है तो हरि भी नाक रगड़ लेगा, विष्णु भी,
और ऐसा हुआ भी था तुलसी की कथा में। जो तुलसी शालिग्राम पे बैठी है ना आज भी वंदनीय होके, वो क्यों बैठी है? कहते हैं यानी आप किसी के प्रति जब 100% डेडिकेटेड हो जाते हैं, ईगोलेस हो जाते हैं, तो वहां चमत्कार घटित हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो, अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार है, उनके रहते हुए मनुष्य दिव्य भोगों की प्राप्ति नहीं कर सकता। यहाँ पे बात हो रही है दिव्य भोगों की, यानी वो सुख जो मनुष्य को उपलब्ध नहीं है, डिवाइन लग्जरी, डिवाइन प्रॉस्पेरिटी, वो दिव्य भोग। एवं ब्रुवाणम अबलाखिल योग माया विद्या विचक्षण अवेक्ष गतार्धिरासित संप्रश्रय प्रणय विहलया गिरेशद विरीडावलोक विलसद सीता ननाह। अब करदम जी बोले वो सब तो चलो ठीक है। करदम जी की बात सुन करके, योग माया और विद्याओं में कुशल जान करके उस अबला की सारी चिंताएं चली गई। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और विनय और प्रेम से गदगद वाणी में कहने लगी, देखिए ये दिव्य भोगों में क्या है, शरीर को जैसा चाहे बना लेना, यौवन ऐसा कि कभी गिरे नहीं, हमेशा जवान ही रहे आप, ये सब दिव्य भोग हैं। और कई प्रकार की सिद्धियां भी हैं। देवभूति ने कहा, राधम बतम द्विज वृषे दमोघ योग माया दिपे त्वये विभो तद्वेमि भरत यस्ते भ्याधाय समय सकृदंग शंगु भूयाद गरियसी गुण प्रसव सती नाम। हे स्वामी, मैं जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति के आप मालिक हैं, और ये त्रिगुणात्मिक जो है ना, सत्व रज तमोगुणी माया, इस पर भी आपका अधिकार है। किंतु हे प्रभु, आपने विवाह के समय एक प्रतिज्ञा की थी कि आप मेरा त्याग कब करेंगे, जब मेरी संतान हो जाएगी। तो संतान अभी हुई नहीं है ना, कि तब तक आप मेरे साथ गृहस्थी में रहेंगे, तो अब उसकी पूर्ति भी कर दो। अपने श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। यानी पति से संतान की जो प्राप्ति है वह यदि होती है, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता जीवन में। और देवभूति कहने लगी, तत्रेति कृत्य मुपशिक्ष यथोपदेशम येने समय कर्षितोति रंसयात्मा सिद्ध ये ते कृत मनो भव दर्शिताया दीनस्तदीश भवन सदृशम विचक्षव। हम दोनों के गृहस्थ धर्म का समय आ गया है स्वामी, आप उपदेश कीजिए, उबटन गंध भोजन आदि उपग सामग्री जुटा दीजिए, और मैं आपको, मेरा यह जो शरीर दुर्बल हो गया है, मैं चाहती हूँ कि यह आपके योग्य हो जाए, और हे प्रभु अब मेरे साथ आप गृहस्थ धर्म में प्रवेश करें। मैत्रेय जी ने कहा कि प्रियाया प्रियम मन्युच्छन करदमो योगमास्थित विमान काम गतम छतस्तरहो वा विरचिकिरत। अब देखो उन्होंने कहा, देखो ऐसे है कि ऐसे तो है नहीं कि हम सीधे ही आपको बच्चे की प्राप्ति हो। करदम मुनि ने अपने प्रिया की इच्छा पूरी करने के लिए योग में स्थित होकर के एक विमान की रचना की, और जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था। विमान में बैठा व्यक्ति सब देखे, लेकिन विमान में बैठे को कोई नहीं देखे। ये देखो योगियों का हनीमून, बोलो जय श्री कृष्ण। योगी है ना, तो एक ऐसा विमान बनाया कि विमान में बैठे सब देख रहे हैं, विमान में कौन है कोई नहीं देखेगा, और तीनों लोक में जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई इधर उधर घूम के 4-5 कंट्री में ऊपर पृथ्वी से बाहर, और वहां दूसरे लोकों में, ब्रह्मलोक में, देवलोक में क्या चल रहा है वो भी देखा जाएगा। सर्व काम दुगम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम सर्व ध्वर्य उपयो अर्ध का मणिस्तंभेश रूपस्कृतम। कहते हैं कि यह विमान में क्या है कि सारा है, इसमें रत्न है, खंभे हैं, मणिमय खंभे भी हैं, दिव्योपकरणम में कर्णोपेतम सर्वकाल सुखाभम पट्टिकाभिः पताकाभिर्विचित्राभिरलंकृतम। सब ऋतुओं में सुखदायक है, और यहाँ तहाँ सब दिव्य सामग्रियाँ है। चित्र विचित्र रेशमी झंडियाँ और पताकाएं भी है, और उसमें सेवक सेविकाएं भी है। स्नग्भिः विचित्र माल्याभिरम जुंसिद षडंग्रिभिः दुकुल छोम कोशिये नाना वस्त्रे विराजितम। ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसको बोलने में भी जिह्वा लटक जाए आदमी की, हैं कैसी चीजें हैं।
कि सनक बिही, जिन पर भ्रमण गुंजार करते हैं, ऐसे रंग बिरंगे पुष्प हैं। सूती रेशमी वस्त्रों से अत्यंत शोभायमान है। वहां पे सूती वस्त्र भी है और रेशमी वस्त्र भी है। उपरि उपरि विन्यस्त निलयेषु पृथक पृथक चिपटे कशिपु भी कांत पर्यंक व्यजनासने। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरे हैं, अलग से मतलब यानी बेडरूम यानी कि सैयाएं भी हैं, पलंग हैं, पंखे हैं, आसन हैं और सुंदर जान पड़ते हैं। सब अलग अलग जगह पे है। सनक बिही विचित्र माल्याभिर अंजुषी सिंजस्व षड ग्रीविहि दुकूल क्षोम कौशे येनार नाना वस्त्रे विराजितम उपर्युपरि विन्यस्तनलियेषु पृथक पृथक क्षिप्ते कशिपु भी कांतम प्रियंक व्यजनासने तत्र विनिक्षिप्त नाना शिल्पोप शोभितम महामरकतस्थल्या जुष्टम विद्रम वेद भी। अब ये जो कठिन श्लोक आते हैं तो हम इतने अच्छा श्लोक चल रहा है, गाड़ी 120 की स्पीड में चलती है, फिर एक ऐसा श्लोक आता है जहाँ पे आंखें, जिह्वा, बुद्धि तीनों रुक जाती है, जैसे कि स्पीड ब्रेकर। वेद व्यास जी ने कहा था कि नारद गणेश जी आप लिखो, तो गणेश जी लिख रहे हैं। गणेश जी ने कहा था मैं रुकता, तुम जब तक बोलोगे महाराज तब तक लिखूंगा। आपने बोलना बंद किया, मैं उठ के चला जाऊंगा। मतलब ऐसे लेके मेरी प्रेस बंद नहीं होनी चाहिए। तो गणेश जी बोले मैं प्रिंट करता जाऊंगा। तो वेद व्यास जी ने कहा आप ठीक है महाराज, आप जैसा राइटर मिलना, लेखक मेरे जैसे सौभाग्य की बात है। तो वेद व्यास जी को अगले श्लोक में जाने के लिए सोचना पड़ता। तो वेद व्यास जी हर 5 श्लोक 10 श्लोक के बाद एक कठिन श्लोक डाल देते हैं। और गणेश जी के लिए कंडीशन है कि आप समझ करके लिखोगे, उसका अर्थ अनुवाद करके लिखोगे। ऐसा नहीं कि खाली सुना और लिख दिया, उसको लिखोगे, दिमाग में उसका संधि विच्छेद प्रत्यय सब करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। तो गणेश जी को कठिन शब्द श्लोक देते, कूट श्लोक जिसको बोलते हैं। आप चाहे महाभारत में देख लीजिए, चाहे भागवत में ये समस्त पुराण हैं वो गणेश जी ने लिखे हैं। इसलिए गणेश जी की साधना करते हैं ना वो लोग, फिर चूहे की तरह कुछ ना कुछ करते रहते हैं, नॉन स्टॉपेबल हो जाते हैं गणेश जी की साधना से। क्यों? क्योंकि गणेश जी कहते हैं मैं रुकूंगा नहीं, कुछ न अच्छा कराते जाओ, मांग लिख मेरे से, नहीं तो फिर विघ्न पहले से हो जाएगा। विघ्नेश्वराय वरदाय, विघ्नेश्वराय, विघ्नों के मालिक हैं गणेश जी। इसलिए ऐसे ऐसे श्लोक होते हैं महाराज की भले 20 साल से कथा कर रहे हैं, लेकिन इनको पढ़ते हुए सोचते हुए आदमी की जिह्वा में भी एकदम जैसे फ्रिज हो जाता है। तो जहाँ तक दीवारें थी, शिल्प रचना थी, अपूर्व शोभा थी, पन्ने का फरश था, बैठने के लिए मूंगे की वेदियाँ थी और मूंगे की देहलियाँ थी, द्वार में हीरों के कवाड़ थे, इंद्रनील मणियों के शिखर और सोने से इतना बढ़िया एक मूवेबल बहुत बड़ा विमान की रचना की योग सिद्धि से। इसको बोलते हैं दिव्य भोग। हाँ, तत्र तत्र विनिक्षिप्त नाना शिल्पोपशोभितं महामरकतस्थल्या जुष्टं विद्रुम वेदिभिः द्वासुः विद्रुम देहल्यां भातं वज्रकपाटवत् शिखरेष्वेन्द्र नीलेषु हेम कुंभेर अधिश्रितम्। और जहाँ भी शिखर था वहाँ पे कलश सोने का ही था, ये भी सुन लो। और चक्षुष्मत पद्म राग, ये पद्म राग मणि तो आजकल देखने को ही नहीं मिलती। बोलते हैं चक्षुष्मत पद्म रागा ग्रये वज्र भीतिषु निर्मित है जुष्टम विचित्र वेतानेर महारहेर हेम तोरणे। यानी कि विमान में जहाँ जहाँ कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए थे वो ऐसे थे जो सजीव जान पड़ते थे, और उन्हें सजातीय समझ करके बहुत से हंस और कबूतर उनके आसपास में बैठ गए। यानी कृत्रिम आर्टिफिशियल हंस, मयूर और कबूतर बनाए, लेकिन उनको देख के दूसरे आ गए और उससे बातें करने लगे। इतना ये योग सिद्धि से हो सकता है, और तो कोई कारीगर नहीं कर सकता। हंस पारावर्त व्राते तत्र तत्र निकूजितम कृत्रिमान मन्यमाने स्वनाधि रुहाधिरुह्य च विहार स्थान विश्राम संवेश प्रांगणाजिरे यथोपजोषम रचिते विस्मापन विवात्मनः। ऐसे सुंदर घर को जब देवभूति ने देखा तो आंतरिक भाव को परख लेने वाले करदम जी ने स्वयं ही कहा,
इत ग्रहम तत्पश्यन्ति नाति प्रीतेन चेतसा सर्वभूतसया विज्ञ प्रावोचत कर्दम स्वयं। तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। एक बिंदु सरोवर बनाया, कमंडलू से जल दिया। हालांकि बिंदु सरोवर तो वो था जब विष्णु भगवान ने इनकी तपस्या को देखा और उनको करुणा आई। और वो करुणा क्यों आई? क्योंकि कर्दम जी को समस्त जीवों पर करुणा थी, है ना। तो भगवान तो करुणावान है। तो वो करुणा, वो बिंदु सरोवर में जब ये स्नान करने गई, हुआ क्या कि सब कुछ तो अच्छा हो गया चारों तरफ, लेकिन ये अपने आप को देखती थी। तो वो ऐसे देखा ऊपर नीचे दर्पण में, मैं तो बूढ़ी हूँ, चारों तरफ इतना सुख भोग है, क्या करेंगे। वृद्ध आदमी को सारे सुख भोग मिल जाए तो बोले कि मर गए, भोगूंगा कैसे। तो बोले मैं तो वृद्ध हूँ। तो भगवान ने कहा तुम जाओ, कर्दम ऋषि ने कि जाओ इसमें स्नान कर लो। तुम इस सरोवर में स्नान करके विमान में चढ़ जाओ, ये विष्णु भगवान का बनाया हुआ तीर्थ है, मनुष्य को सब प्राप्ति कराएगा। तो वो उसमें देखो डुबकी मारने के लिए गई। निमज्जास्मिन् हृदय भीरु विमाना मिदुमारुह इदम शुक्ल कृतम तीर्थ आशीषाम यापकम नृणाम सा तद भर्तु समादाय वचकवलेक्षणा सरजम बिभ्रति वासो वेणी भूतांस मूर्धयान। और कमल दल लोचना देवहूति अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। प्रवेश के समय मैली कुचेली साड़ी थी, सिर के बाल चिपक गए थे, लटें पड़ गई थी, शरीर में मैल था। कहते हैं कि अंगम सा तद भर्जु समादाय वचकवलये क्षणा सरजम प्रतिवासो वेणी भूतांस मूर्धजान अंगम च मलपंकेन सच्छनम सबलस्तनम आविवेश सरस्वत्या सरस शिव जलाशयम। जब वो सरोवर में डुबकी मारने गई तो मैल भी उतर गया, उसका शरीर कांतिहीन था, झुर्रियाँ पड़ गई थी, वो सब निपट गई और एकदम युवांगना जैसे षोडशी जिसको बोलते हैं ऐसे बन करके बाहर निकली। और बाहर निकली तो शांत सरसी वैसमस्था शतान दश कन्यका बाहर आई। तो उनके साथ गोता लगाने से बाहर निकले पर 1000 कन्याएं थी, जो सब एक ही अवस्था में, एक ही ड्रेस कोड में, एक ही जैसे वस्त्र पहने हुए, और उन सब के शरीर से कमल की गंध आ रही थी। शांत सरसी वैस्मस्था शतान दश कन्यका सर्वा किशोर वैसो ददर्शोत्पले गंधय। सबके शरीर से चंदन की, कमल की गंध, और वे कमल की गंध लिए वे सब उनकी दासियां बन गई, हजारों। ताम दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोचु प्रांजलय स्त्रियः वयम कर्म करिस्तुभ्यम साधिने करवाम किम। और सब के सब हाथ जोड़ के उनको बोलने, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। ये सेवक है ना, उनको काम बताना बहुत मुश्किल काम होता है, सेवक को काम बताना। तो देवहूति इनको काम बताएगी। अगले सत्र की कथा में आप देखना वो क्या क्या काम बताएंगी, और अपने पति के साथ में भगवान कर्दम ऋषि के साथ में कहाँ कहाँ पे उनका विहार होगा, अगले सत्र में हम सुनेंगे। अभी हम यहीं विराम देते हैं। बोलिए दीपनारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।